पीटीआई की जो हुकूमत है सिंध का कैपिटल को अलग करने चाहते हैं, हम ये नहीं होने देंगे। पीटीआई और एमक्यूएम का कठपुतली इत्तेहाद कराची पर कब्जा करना चाहता है। वफाक सिंध का दारुल हुकूमत अलग करने की कोशिश कर रहा है। गैर जमहूरी रवैयों से वफाक को नुकसान हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गढ़ी खुदाबख्श से तंज के तीर बरसा दिए। जलसे से खिताब में कहा, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं, जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। हुकूमत को टफ टाइम कैसे दिया जाए, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ सर जोड़कर बैठ गए। इस्लामाबाद लॉकडाउन करने पर मुशावरत, आज़ादी मार्च की तारीख का हतमी फैसला साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद होगा। एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 30 सितंबर को CEC का इजलास बुला लिया। अकरम दुरानी का मार्च के लिए दीगर जमातों के पास जाने का ऐलान। हम मजलूमों का, इन निहत्ते लोगों का साथ देते रहेंगे, आवाज बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हमारा ईमान है कि फतह इनकी होगी और कश्मीर आजाद होगा। वतन के दिफा के लिए कौम मुकम्मल तैयार है, हमारा ईमान है कश्मीर जरूर आजाद होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पुरअज़्म, मोदी को कर्फ्यू उठाकर श्रीनगर में जलसा करने का चैलेंज। मकबूजा कश्मीर बेबसी की तस्वीर, लॉकडाउन बदस्तूर 42वें रोज भी जारी। अद्वियात और खुराक खत्म, मासूम कश्मीरियों की जिंदगियों को शदीद खतरात लाहक। रियासती दहशतगर्दी के ताज़ा वाक़यात में 3 कश्मीरी शहीद। काबिज फौज ने चादर और चार दीवारी का भी तकद्दुस पामाल कर दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में मासूम कश्मीरियों पर तशद्दुद मामूल बन गया। ये जो हिंदुस्तान के आर्मी चीफ ने जो धमकी दी है, मैं कहता हूँ कि वो गलती करे और हम हिंदुस्तानी फौज का कब्रिस्तान बनाकर छोड़ेंगे आज़ाद कश्मीर की सरजमीन को, अगर उसने यहाँ पर। भारत सुन ले, कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखा तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भारतीय फौज का कब्रिस्तान बना देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ललकार, पूरी कौम पाक फौज के साथ है। राजा फारूक हैदर का भिम्बर सेक्टर पर खिताब। बेस कैंप से भारत के खिलाफ बड़ी तहरीक शुरू करने का ऐलान। कश्मीरी माओ बहनों और बेटियों के इज्जत के खातिर खून का आखिरी कतरा कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं। हम लाशों के शुमार करते रहे, हमारे लिए एक ही रास्ता है और वो रास्ता जिहाद फी सबीलिल्लाह है। कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम हो रहे हैं। शहरियों को घरों से निकलने की भी इजाजत नहीं। कश्मीरी अपने प्यारों की लाशें घरों में दफनाने पर मजबूर हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोयटा में रैली से खिताब। खून के आखिरी कतरे तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल की इजलास से कबल कश्मीरियों से ज़ाहिरी यकजहती। जेनेवा में टैक्सी और कैब्स पर शहरियों से होने वाले ज़्यादतियों के पोस्टर्स आवेज़ा। कश्मीर में होने वाले मजालिम की अक्सबंदी की गई। मैनचेस्टर, रेडिंग में भी मुजाहरे। अमरीकी शहर हेडफोर्ड में भी एहतजाज। ह्यूस्टन में सिख बरादरी ने ट्रक रैली निकाली। IMF का आला सतह का वफ्द कल इस्लामाबाद पहुंचेगा। मौशी डेटा का तबादला किया जाएगा। वफ्द मुशीर खजाना समेत आला हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेगा। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग का वफ्द भी 20 सितंबर तक पाकिस्तान में ही क़याम करेगा। जब ये हुकूमत इस पोजीशन में आई तो मुल्क की जो इक्तिसादी सूरत हाल थी कितनी बुरी थी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पिछले साल जुलाई में 2.1 बिलियन था, अब गिर के 0.6 बिलियन हो गया। हुकूमत के मुश्किल फैसलों के नताइज आना शुरू हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी हुई। एक्सचेंज रेट भी बेहतर हो रहा है। बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हुई है। मुशीर खजाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत इस्तेहकाम की तरफ आ गई है। टैक्सेस के मामले में कोई सौदेबाजी नहीं होगी।
मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी, अमरीका ने सऊदी अरब की ऑयल कंपनी पर हमले का जिम्मेदार ईरान को ठहरा दिया। ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर हमले पर गौर करने का वक्त आ गया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम की धमकी। सदर ट्रंप की सऊदी अरब को मदद की पेशकश, जहरियत से निमटने की सलाहियत रखते हैं सऊदी वली अहद का रद्द अमल। ईरान ने अमरीकी इल्जाम को धोखेबाजी करार दे दिया। ऑयल रिफाइनरी आर्मको की 2 तंसीबात पर हमला। सऊदी अरब की तेल पैदा करने की सलाहियत में 50% कमी, आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा। आर्मको हुकाम के मुताबिक हमलों के बाइस रोजाना 57 लाख बैरल तेल की पैदावार कम होगी। तेल की आलमी तरसील में 5% कमी हो सकती है। कराची प्रेस क्लब पर कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा को एहतजाज महंगा पड़ गया। पुलिस ने मुजाहिरीन की धुलाई कर दी, लाठी चार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने साथियों की रिहाई के बाद धरना मौखर कर दिया। आज फिर मुतालबात के हक में धरना दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के नोटिस के बावजूद मीरपुर खास सिविल अस्पताल की रिवायती बेहिसी, खातून की मैयत अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस देने से इनकार। वुरसा मजबूरन मैयत चिंची रिक्शे में ले जाने पर मजबूर। आज न्यूज़ की टीम पहुंचने पर एम्बुलेंस फराहम की गई। पाकिस्तान की 14 जामियात दुनिया की बेहतरीन जामियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम्स हायर एजुकेशन ने नई रैंकिंग जारी कर दी। सरगोदा, पंजाब और पेशावर यूनिवर्सिटी बेहतरीन जामियात में शामिल। कराची यूनिवर्सिटी समेत सिंध की कोई जामिया फहरिस्त में शामिल नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी के पावर शो की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वफाकी हुकूमत पर तनकीद के खूब तीर बरसाए। कहा वफाक सिंध हुकूमत को गिराने की नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। GDA, MQM और PTI का इत्तेहाद भी अवाम के हुकूक छीनने के लिए बनाया गया है। उन्हें वाज़े कर देना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने ना जुल्म के आगे सर झुकाया है, ना ही झुकाएंगे। कराची पे कब्जा करना चाहते हैं। पहले भी सदर जरदारी ने सारा 11 साल जेल में गुजारा है, आज भी गुजारने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदा बख्श में पावर शो। वर्कर्स कन्वेंशन इजलास में बिलावल भुट्टो की गरज, हुकूमत के खिलाफ खूब गर्जे बरसे। कराची का कचरा को बहाना बना के कराची पे कब्जा करना चाहते हैं और आपके हुकूक छीनने में, वसाइल और शहरों पर कब्जा करने में वो अपनी साजिश जारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये सिंध हुकूमत गिराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। जहां तक सिंध हुकूमत की बात है, कोई जमहूरी तरीक़ेकार मौजूद नहीं है इस मुल्क का सबसे मजबूत हुकूमत को गिराने के लिए। गिरफ्तारियों पर बिलावल भुट्टो ने रद्द अमल दिया, कहा कि जुल्म के आगे सर नहीं झुकाएंगे। पहले भी सदर जरदारी ने सारा 11 साल जेल में गुजारा है, आज भी गुजारने के लिए तैयार है, मगर आपके सामने सर नहीं झुकाएंगे। गैर जमहूरी कुव्वतों के सामने सर नहीं झुकाएगा, इस कठपुतली के सामने सर नहीं झुकाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इत्तेहादियों पर भी तनकीद की। कहा GDA, MQM और PTI इत्तेहाद अवाम के हुकूक छीनने के लिए बनाया गया है। इस्लामाबाद लॉकडाउन करना है या नहीं, और अगर करना है तो कैसे करना है। इस्लामाबाद में आज हुकूमत मुखालिफ जमातों ने अहम बैठक लगा ली। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर JUI के सरबराह मुलाकात के लिए पहुंचे। एहसन इकबाल ने कहा कि इस्लामाबाद लॉकडाउन करने का फैसला सरबराह नून लीग नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। उन्होंने 30 सितंबर को CEC का इजलास बुलाने का भी ऐलान कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम देना है, लेकिन कब और कैसे देना है। इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगाई गई। शहबाज शरीफ का घर बना अपोजिशन का मस्कन। फजलुर रहमान समेत दीगर ने मुलाकात की। इस्लामाबाद लॉकडाउन करना है या नहीं, तफसीली मुशावरत की गई। नून लीग ने ऐलान किया कि फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद होगा। 30 सितंबर को मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होगा। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की सिफारिशात कायदे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब को पहुंचाई जाएंगी
और इसके बाद आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। रहनुमा JUI अकरम दुरानी ने वाज़ेह किया कि तमाम शकूक व शुबहात दूर हो गए। मार्च के मामले पर अपोजिशन में कोई इख्तिलाफ नहीं। तो आज एक यकसुई के साथ इंशाल्लाह मीडिया के सामने हम खड़े हैं और जो लोग बातें कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून और अभी जो आज़ादी मार्च है जमीयत उलमा इस्लाम की, उसमें वो शकूक और शुबहात खत्म हो गए। हुकूमत मुखालिफ सियासी बैठक सियासी भूचाल लाएगी या झाग की तरह बैठ जाएगी, जवाब 30 सितंबर को मिलेगा।